यूपी पुलिस की 2026 में होने वाली भर्ती को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके अलावा यूपी सरकार युवाओं के लिए लाई है 1 लाख जॉब्स। पुलिस भर्ती में क्या है अपडेट और क्या है ये 1 लाख जॉब्स, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी से जुड़ी हफ्ते भर की सभी बड़ी खबर। यूपी के युवाओं के लिए बढ़िया खबर आई है, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी राहत यह है कि आयु सीमा में पूरे 3 साल की छूट दे दी गई है। अब सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 22 से बढ़कर 25 साल हो गई है, जबकि महिलाओं के लिए ये उम्र 28 साल होगी। यह फैसला लंबे समय से चल रहे विरोध और भाजपा विधायकों की मांग को देखते हुए लिया गया है। बता दें कि यह 2025 की दूसरी बड़ी भर्ती है। इससे पहले 60,244 पदों पर भर्ती हो चुकी है। बता दें कि पहले नोटिफिकेशन में पुरुषों की आयु सीमा 18 से 22 साल होने पर भारी विरोध हुआ था, क्योंकि लाखों युवा उम्र के कारण बाहर हो रहे थे। इसके बाद योगी सरकार ने तमाम मंथन किया और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इसमें राहत देनी चाहिए। अब इसी भर्ती में सिविल पुलिस, पीएसी, एसएसएफ, घुड़सवार पुलिस, महिला बटालियन और जेल वार्डर के पद पर भर्ती होनी है। सिविल पुलिस के 10,469 पद हैं, पीएसी के 15,131, एसएसएफ के 1,341, घुड़सवार पुलिस के 71, महिला बटालियन के 2,282, जेल वार्डर पुरुष के 3,279 और महिला के 106 पद हैं, जिनमें सभी वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया है। और एक और बात, बाकी किसी चीज में कोई छूट नहीं है, जैसे पुरुषों की न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर, जो तय था सो तय था। साथ ही फिजिकल टेस्ट भी होंगे। आवेदन शुल्क में भी कोई बदलाव नहीं है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए और एससी एसटी के लिए 400 रुपए। आवेदन 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक चलते रहेंगे। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2026 है और आवेदन uppbpb.gov.in पर OTR के बाद किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए एक बड़ा और स्मार्ट कदम उठाया है, जिसका नाम है फैमिली आईडी। इस योजना के तहत अब लोगों को राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या दूसरी सरकारी सुविधाओं के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फैमिली आईडी एक 12 अंकों की यूनिक पहचान होगी, जो एक परिवार एक पहचान के फॉर्मूले पर काम करेगी और यही आईडी आगे चलकर सभी सरकारी योजनाओं की मास्टर चाबी बनेगी। इस योजना के जरिए सरकार का मकसद है भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना और हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का सीधा फायदा पहुंचाना। सरकार के मुताबिक इस फैमिली आईडी को केंद्र और राज्य सरकार की कुल 98 योजनाओं से जोड़ा गया है, जिनमें 13 केंद्रीय योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की 50 योजनाएं भी शामिल हैं। बता दें कि अब तक प्रदेश के 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं। इस आईडी के जरिए सभी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए पहुंच रहा है, जिससे सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार फैमिली आईडी बन जाने के बाद बार बार दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी जानकारी सरकार के सुरक्षित डेटाबेस में पहले से ही होगी और आवेदन करते ही अपने आप निकल आएगी। वहीं जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे फैमिली आईडी पोर्टल पर खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके बाद शहरों में लेखपाल और गांवों में ग्राम पंचायत अधिकारी इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। सत्यापन पूरा होते ही फैमिली आईडी बन जाएगी। इस आईडी के लिए अब तक 44 लाख से ज्यादा लोग इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार के हर सदस्य का आधार नंबर जरूरी है। आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए ताकि OTP आ सके और eKYC पूरा हो सके। सरकार इसे पूरी तरह से पेपरलेस बना रही है। साथ ही सरकारी सर्विस जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त है, तो सर्विस का भरपूर फायदा उठाइए। भारत का सरकारी हेल्थ सिस्टम अब तेजी से हाईटेक बन रहा है और इसी कड़ी में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी GIMC में देश का पहला सरकारी अस्पताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्लिनिक शुरू किया गया है।
यह क्लिनिक जीआईएमसी सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन के तहत बनाया गया है, जिसका मकसद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मरीजों को सीधे एआई आधारित इलाज और तकनीक उपलब्ध कराना है। इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य हेल्थ केयर एआई स्टार्टअप्स को ऐसा रियल हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म देना है जहां वे अपने एआई प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को असली मरीजों और डॉक्टरों के साथ टेस्ट और वैलिडेट कर सकें। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के मेडिकल डिवाइसेस से जुड़े ज्वाइंट सेक्रेटरी भी शामिल हुए, जिन्होंने इसे एआई और मेडिकल डिवाइस के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म बताया। ऑनलाइन लॉन्च किए गए इस इवेंट में भारत समेत कई देशों के 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट शामिल हुए थे, जिनमें डॉक्टर, रिसर्चर, पॉलिसी मेकर और लंदन एक्सेस NHS ट्रस्ट से जुड़े डॉक्टर शिव कुमार मणिकम जैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी मौजूद थे। IIT कानपुर, IIT मद्रास और IIT लखनऊ जैसे टॉप संस्थानों के साथ मिलकर यह क्लिनिक मेडिकल इमेजिंग, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और डेटा बेस्ड हेल्थ केयर पर काम करेगी। इसमें इस्तेमाल होने वाली AI टेक्नोलॉजी से इलाज तेज होगा, फैसले ज़्यादा सटीक होंगे और मरीजों की सुरक्षा भी बेहतर होगी, जिससे आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में पहले से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद इलाज मिल सकेगा। यूपी आज युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक और बड़ा भरोसेमंद जरिया बन चुका है। योगी सरकार ने कौशल ट्रेनिंग, प्राइवेट कंपनियों और रोजगार मेलों को जोड़कर ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे लाखों युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसी कड़ी में साल 2026 की शुरुआत में प्रदेश के 5 जिलों में मंडल स्तर के बड़े रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों में प्राइवेट कंपनियां मौके पर ही करीब 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगी। ठीक सुना आपने, 1 लाख युवाओं को। प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सरकार का मकसद युवाओं को उनके ही जिले और मंडल में नौकरी देना है, ताकि पलायन रुके और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ट्रेनिंग को इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, जिससे ट्रेनिंग के बाद सीधे जॉब मिल सके। हर रोजगार मेले में औसतन 100 कंपनियां आएंगी और लगभग 20,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस तरह से 5 मेलों से कुल 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो। बता दें कि साल 2017-18 से अब तक 186 बड़े रोजगार मेले से 4.32 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 1,624 मेलों से 2,26,000 युवाओं को रोजगार मिला है। यहाँ तक कि कोविड के समय ऑनलाइन मेलों से भी 10,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में विश्व युवा कौशल दिवस पर 74 जिलों में हुए मेलों से करीब 21,000 युवाओं को जॉब मिली है। यूपी सरकार ने यूपी के लोगों के लिए बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि पहली बार ग्राहकों को पुराने बिजली बिलों पर 100% सरचार्ज यानी ब्याज माफी मिलेगी और साथ ही मूल बकाया रकम भी 20% तक सीधी छूट के दायरे में आएगी। इस योजना का फायदा 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और 1 किलोवाट तक के दुकानदार यानी कि छोटे व्यावसायिक उपभोक्ता उठा सकते हैं। इससे उन्हें लंबे समय से जमा बकाया बिजली बिलों से राहत मिलेगी और वे अपना भुगतान आसान किश्तों में कर सकेंगे, जिससे जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और कर्ज भी आसानी से चुकता हो जाएगा या बिल भी आसानी से भरा जा सकेगा। सीएम योगी के नेतृत्व में इस योजना का पहला चरण काफी सफल रहा था, जिसमें करीब 32 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया था। अब दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 4 जनवरी से शुरू हो चुका है और उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन uppcl.org वेबसाइट, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप और नजदीकी बिजली कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र का सहारा लिया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के समय 2,000 रुपए जमा करने होंगे, जो बाद में बिजली बिल में एडजस्ट हो जाएंगे। इस योजना को लेकर उत्साह का अंदाजा बरेली से लगाया जा सकता है, जहां भारी भीड़ के कारण बिजली निगम के दफ्तर छुट्टी के बावजूद देर रात तक खुले रहे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण तबकों से आने वाले युवाओं के लिए सीएम योगी ने एक बड़ी और काम की पहल शुरू की है, जिससे अब सिविल सेवा और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गांव में रहकर ही की जा सकेगी और युवाओं को बड़े शहरों की ओर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी।
योगी सरकार अब हर ग्राम पंचायत सचिवालय में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी बना रही है ताकि गांव के छात्रों को भी शहरों जैसी पढ़ाई की सुविधा मिल सके। सरकार का टारगेट है कि 30 जनवरी तक सभी जिलों में आईटी इक्विपमेंट की खरीद पूरी कर ली जाए और 26 जनवरी तक इन लाइब्रेरियों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी कर दी जाए। पंचायती राज विभाग के मुताबिक इन डिजिटल लाइब्रेरियों में वाईफाई, एलईडी स्क्रीन, सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ ई बुक्स, वीडियो और ऑडियो लेक्चर, क्विज और लाखों डिजिटल स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छात्र अपने गांव में ही रहकर अच्छी तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए हर ग्राम पंचायत की एक डिजिटल लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 2 लाख रुपए किताबों पर, 1,30,000 रुपए लैपटॉप आदि पर और 70,000 रुपए आधुनिक फर्नीचर पर खर्च किए जाएंगे। ये लाइब्रेरियां पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से खोली जाएंगी, जिनकी देखरेख ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव करेंगे, जबकि सहायक अधिकारी नियमित निगरानी करते रहेंगे। इस पहल से गांव के युवाओं को बराबरी के मौके मिलेंगे, शिक्षा मजबूत होगी और विकसित भारत के सपने को नई ताकत मिलेगी। यूपी सरकार ने साल 2026 में मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने 1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है, जो प्रदेश स्तर के मेडिकल कॉलेजों में हो। इन भर्तियों में असिस्टेंट प्रोफेसर 1112 पद, प्रोफेसर के 44 पद और फार्मासिस्ट के 11 पद शामिल हैं। इन सभी पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग प्रयागराज के जरिए होगी और इसकी पूरी जानकारी जल्द जारी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द लोक सेवा आयोग से चयनित 1230 नर्सिंग अधिकारियों, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं, इनको खुद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने खाली पदों को तेजी से भरने के निर्देश दिए हैं ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी मिल सके और स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत हो। इन नई भर्तियों से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में इलाज और पढ़ाई दोनों बेहतर होंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मेडिकल शिक्षा सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे रिसर्च और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से भी जोड़ा जाए। बता दें कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और अब लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा नए कॉलेजों को अच्छे तरीके से चलाने के लिए योग्य शिक्षक और स्टाफ जरूरी हैं और यही वजह है कि यह भर्ती राज्य की मेडिकल सिस्टम को और मजबूत बनाएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें, जिनका सीधा जनता से सरोकार था। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.